गत्समनी के बाग का वाकया आप सबके लिए आई थिंक बड़ा फेमिलियर है। और हम बड़े अच्छे से जानते हैं यीशु की ये जो दुआ है सलीब पे जाने से पहले, पकड़ाए जाने से पहले, धोखा मिलने से पहले, ये जो दुआ है बड़ी पावरफुल दुआ है। और एक बहुत डीप लेसन जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए हमें इसमें से सीखने को मिलता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि यीशु बहुत गमगीन होने लगे। यीशु बहुत गमगीन होने लगे। यीशु बड़े दुख से गुजर रहे थे। कभी कभी क्या होता है, आप हमारी जिंदगी में हम दुखों से भाग रहे होते हैं। और दुखों से भागते भागते हमारा क्वेश्चन ये होता है कि खुदावन मुझे इस दुख से क्यों गुजरना पड़ रहा है, क्यों इस परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इस हवाले में हम देखते हैं कि दुख में यीशु का जो असल मकसद है वो दुख में है, और वो दुख से गुजर के है। जिस मकसद को यीशु पूरा करने के लिए आए थे वो इस दुख से गुजर के। और यीशु को इस बात का पहले से ही पता है, और यीशु इस बात के लिए पहले से ही तैयार थे। और यीशु ने इसके बारे में अपने शागिर्दों को भी कई दफा कहा। लेकिन जब वो वाकया आता है, जब वो मौका आता है कि वाकई उससे गुजरना पड़ता है, तो ये लिखा है कि यीशु बहुत ज्यादा, बेहद ज्यादा गमगीन होने लगे। यहाँ तक कि यीशु कहने लगे कि मेरी जान जाती रही, मैं इतना को कमजोर हो गया हूं, इतना को दुखी हो गया हूं। कभी कभी एक ऐसा दुख होता है हमारी जिंदगी में जो हमें फिजिकल तौर पे कमजोर कर देता है। क्या कर देता है? फिजिकल तौर पे कमजोर कर देता है। और हम एक एक तरह के दुख से गुजर रहे होते हैं, और कई दफा हम रिकग्नाइज भी नहीं करते कि वो दुख क्या है जिससे हम गुजर रहे हैं। और जिस दुख से हम गुजर रहे होते हैं वो उसका अफेक्ट जो है वो हम पर फिजिकली हो रहा होता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है इस तरह से गमगीन होने लगे, इस तरह से दुखी होने लगे कि वो जो पसीना उनसे निकल रहा है वो एक खून की बूंद की माने जो है उनके जिस्म से गिरने लगा। यानी कि इस हद तक जो उनकी कह लें कि वेस्कुलर सिस्टम है या कैपिलरीज हैं, या इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर है कि जो खून है वो भी जो है वो पूरा उनकी स्किन पे आ चुका है। और जो है वो एकदम इस डीप प्रेशर की वजह से उनकी बॉडी भी जो है वो रिएक्ट कर रही है। और इस दुख से जो गुजरना है, इस दुख में हम पहली दफा मतलब कि एक एक चीज को नोटिस करते हैं। और वो ये चीज है कि हमें यहाँ पे दो मर्जियां देखने को मिलती हैं। हम अक्सर ही ये दुआ करते हैं, और यीशु ने ये भी दुआ की है, खुदावंद तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। लेकिन हमें यहाँ पे दो मर्जियां देखने को मिलती है, एक यीशु की मर्जी है और एक खुदा बाप की मर्जी है। यीशु की मर्जी क्या है? यीशु की मर्जी ये है कि अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे टल जाए। यीशु इस दुख का, यीशु इकरार कर रहे हैं, जान रहे हैं, और उसका अपफ्रंट होके उसको उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये जो दुख से इससे गुजरना है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे लिए आसान नहीं है इस दुख से गुजरना। और इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर ए बाप, अगर हो सकता है, अगर हो सकता है तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ये है यीशु की मर्जी। लेकिन क्या कहते हैं कि मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो इस जिस्म के अंदर। और यीशु की ये जो ख्वाहिश है, ये क्योंकि यीशु जो है वो पूरी तरह से खुदा भी हैं और पूरी तरह से इंसान भी है। और ये ख्वाहिश जो है दुख से ना गुजरने की ख्वाहिश, ये इंसानी ख्वाहिश है। कौन दुख से गुजरना चाहता है? कौन तकलीफ से गुजरना चाहता है? कौन परेशानी से गुजरना चाहता है? कोई भी नहीं गुजरना चाहता। लेकिन आज हम यीशु से सीखते हुए ये जानते हैं, और इस बात का हमें इकरार करना है, और इस बात को हमने सीखना है कि हमने दुखों से गुजरना है और हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं कि हमें जो वो दुख है जो जिससे गुजरना है वो हमें अच्छे लगेंगे। यीशु को दुख से गुजरना जो है वो अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यीशु ने उसको अपनी
कमजोरी नहीं बनने दिया। जो चीजें यीशु को अच्छी नहीं लग रही हैं, जो चीजें यीशु को अच्छी नहीं लग रही हैं, यीशु ने उसको अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, यानी कि उसको अपने आजमाइश का सबब या अपने गिर जाने का सबब बनने नहीं दिया। यीशु का जिस्म बेहद ज्यादा थक चुका है, और यीशु ने शागिर्दों को क्या कहा? जागते रहो, दुआ करते रहो, कहीं तुम भी आजमाइश में ना गिर जाओ, कहीं तुम आजमाइश में ना गिर जाओ। लेकिन शागिर्द क्या करते हैं? शागिर्द सो जाते हैं। 3 दफा यीशु उनके पास आते हैं, और तीनों दफा उनको सोते हुए पाते हैं। क्या वजह है कि शागिर्द सो रहे हैं? हम अक्सर उनके सोने को जो है वो बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमें समझने की जरूरत है, हालांकि वो उनके अंदर यीशु ने कहा है, बॉडी, द स्पिरिट इज विलिंग, रूह मस्तक है, लेकिन क्या है, जिस्म क्या है, कमजोर है। रूह जो हम हमारी ख्वाहिशें होती है, हमारी रूह चाहती है, हम भी चाहते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, हम भी खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, हम भी बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ही हमारा जिस्म कमजोर पड़ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शागिर्दों का जिस्म कमजोर पड़ गया है, और उस कमजोरी में वो क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। हालांकि उनको पता है कि ऐन वक्त आ चुका है, ये वो मौका आ चुका है जिसके लिए वो पिछले 3 साल, 3.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब वो वक्त आता है, तो उठ के दुआ करने के बजाय वो सो जाते हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मुझे पता है कि कोई खुदा का बड़ा काम होने वाला है, मुझे ज्यादा दुआ करने की जरूरत है, मैं भी कमजोर पड़ जाता हूँ, सो जाता हूँ। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि शागिर्द क्यों सो रहे हैं, और उसका पार्शल रीजन ये है, प्राइमरी रीजन शायद ना भी हो सकता है ये प्राइमरी रीजन हो, लेकिन पार्शल रीजन जरूर ये है कि जिस तरह से यीशु दुख को महसूस कर पा रहे हैं शागिर्द, क्योंकि उन्होंने इतना वक्त यीशु के साथ गुजारा है, वो भी यीशु के इस दुख को महसूस कर पा रहे हैं, और वो भी समझ रहे हैं इस मौके की नज़ाकत को, इस मौके की अहमियत को, और ये दुख जो है उनकी जिंदगी में भी मौजूद है। ये दुख जो है वो उनकी जिंदगी में भी मौजूद है, और ये जो दुख उनकी जिंदगी में मौजूद है, इनको क्या कर रहा है? इनको कमजोर कर रहा है, इनको कमजोर कर रहा है, और उनको नींद आ गई है। दुख की वजह से, ये दुख अक्सर क्या है, जब किसी न किसी तरीके का गम आपकी जिंदगी में हो, जब किसी तरीके का गम आपकी जिंदगी में हो। अब गम तरह तरह के हो सकते हैं। अब एक तरह का गम होता है कि अगर आपको इस बात का शक हो कि मेरे फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, मेरी फैमिली लाइफ कैसी होगी, फाइनेंशियल लाइफ कैसी होगी, हेल्थ लाइफ कैसी होगी, कहाँ रहेंगे, क्या करें, ये सारी चीजें जो है वो कुल मिला के हमारे लिए क्या पैदा करती हैं? एक परेशानी का सबब पैदा करती है, और हमें इस वजह से दुख का सामना करना पड़ता है, और हमें किस चीज का सामना करना पड़ता है? कमजोरी का सामना करना पड़ता है। जहां पे हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, वहीं हमारा जिस्म कमजोर पड़ जाता है। जहां पे हमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, वहीं हमारा जिस्म कमजोर पड़ जाता है, और हम वो काम नहीं कर पाते जिसको जो के काम हमें उस वक्त में बड़े अहम हो करने के लिए। इस वक्त में काम इनके लिए बड़े अहम थे कि ये जागते रहे और क्या करते रहे? दुआ करते रहे। एक ऐसा वक्त होता है आपकी जिंदगी में कि आपको एक सर्टन काम जो है, जो खुदा ने दिया हुआ है, उसको पूरे दिल से, दयानतदारी से, हिम्मत से, और उसको बड़ी वफादारी के साथ करना है। लेकिन चूंकि एक दुख है, एक फिक्र है, एक परेशानी है, एक घबराहट है, अपने फ्यूचर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फैमिली लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, इन सारी चीजों की वजह से वो आपके अंदर एक दुख पैदा कर रही है। और हमें यहाँ पे एक एंटीडोट भी मिलता है, यहाँ पे हमें एक
हल भी, हमें सिर्फ मसला नहीं नजर आ रहा, बल्कि हमें एक हल भी मिल रहा है। और हल हमें किस सूरत में मिल रहा है? हल हमें यीशु की सूरत में मिल रहा है। लिखा है, अब शागिर्द 11 हैं, क्योंकि एक तो जा चुका। जब वो आखिरी फसह का वो जो स्पेशल डिनर था, उस पे जब यीशु के साथ उसने रोटी डुबोई, यहूदा इस्करियोती ने, यीशु ने उसको कहा कि जा, जो तूने करना है जल्द कर। वो छोड़ के चला गया। 11 लोग पीछे रह गए, उसमें से 3 लोग यीशु के साथ आगे जाते हैं, 8 लोग फिर पीछे रह जाते हैं। 3 लोगों के बाद यीशु थोड़ा सा, लिखा है कि अ स्टोन थ्रो अवे, जितना एक इंसान एक पत्थर दूर फेंक सकता है, इतना दूर यीशु उनको भी, तीनों को छोड़ के अलग चले जाते हैं। और प्रैक्टिस हमें ये करना है। देखें, यहां पे हमें एक सक्सेशन नजर आती है। पहले एक ने छोड़ दिया, उसने तो पूरी तरह से छोड़ दिया। कुछ लोगों को इस सूरत हाल में, कुछ लोगों को जो आपके साथ नहीं है, जो आपके बरक्स हैं, जो कि आपके धोखा देंगे, पीछे छोड़ना जरूरी है। उसके बाद जो आपके साथ मिलकर चल रहे हैं, उनमें से भी चंद लोगों को एक डिस्टेंस पे रखना जरूरी है। और उसके बाद जो आपके बिल्कुल करीबी हैं, उनको अपने साथ लेना है, लेकिन कभी कभी उनके साथ भी थोड़ा सा डिस्टेंस करके आपको खुदा के साथ वक्त गुजारना है। अब खुदावंद के साथ जो है वो वक्त गुजार रहे हैं यीशु, और दुआ कर रहे हैं, और हमें पता लग रहा है यहाँ पे पहली दफ़ा कह ले के यीशु की इस मिनिस्ट्री के अंदर हमें यीशु के कोई भी अल्फाज में एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसमें यीशु की मर्जी जो है वो बाप की मर्जी से अलग है, लेकिन फिर भी ताबे है। यीशु चाहते कुछ और हैं, लेकिन फिर भी यीशु ने अपनी मर्जी को खुदा बाप की मर्जी के ताबे किया है। और कभी कभी खुदावन जो हमें काम देते हैं करने के लिए, हो सकता है कि हमारा दिल ना करे उनको करने का, लेकिन हमें ये सीखना है। यीशु ने जैसे कहा है कि मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। तो यीशु जो है वो अलग जाके दुआ करते हैं, और शागिर्द जो है वो दुआ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गम इतना ज्यादा है। गम ने क्या पैदा कर दी है? थकावट पैदा कर दी है, कमजोरी पैदा कर दी है। और कुवत कहां से मिलेगी? यीशु ने सारी रात दुआ की। लिखा है कि 3 दफा यीशु उनके पास है, यानी कि रात के 3 पहर में जो है वो यीशु उनके पास है। यीशु जो है वो सारी रात जो है वो दुआ करते रहे। और उस दुआ का नतीजा क्या होता है वो हम देखेंगे आगे जाके। और गम इतना ज्यादा हो गया कि खुदा बाप ने फरिश्ते को भेज दिया। खुदा बाप ने फरिश्ते को भेज दिया। क्या करने के लिए? लिखा है लूका की इंजील में, इस तरह से लिखा है, 22वें चैप्टर की, मेरे ख्याल से 43 वर्स है। हाँ जी, 43 वर्स है। लिखा है, देन एन एंजल अपीयर टू हिम फ्रॉम हेवन स्ट्रेंथनिंग हिम। फरिश्ते ने आके क्या किया? यीशु को, हाँ, स्ट्रेंथन हिम, जोर बख्शा, हिम्मत बख्शी, दिलेरी बख्शी, और क्या बख्शा? एक इंकरेजमेंट के वर्ड्स बख्शे। लेकिन हम सोचते कि जब जवाब खुदावंद की तरफ से आएगा तो उसमें जो हमें जोर बख्शा जाएगा, तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज ही मिलेगी। लेकिन 44 वर्स में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, एंड बीइंग इन एगनी। पहले तो यीशु दर्द में थे, लेकिन एगनी जो है वो दर्द का एक और नेक्स्ट जो लेवल है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। कि यीशु तो पहले ही दर्द में थे, लेकिन फरिश्ते के आने के बाद नाउ बीइंग इन एगनी, और भी ज्यादा यीशु जो है वो दर्द में हो गए। और लिखा है, ही प्रेड मोर अर्नेस्टली। ही प्रेड, और भी ज्यादा ध्यानदारी के साथ यीशु जो हैं वो दुआ करने लगे। और यीशु का खून, सॉरी, यीशु का जो पसीना है वो खून की बूंदों की माने जमीन पे गिरने लगा। फरिश्ते के आने के बाद और भी ज्यादा प्रेशर यीशु पे बढ़ गया, और भी ज्यादा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कहा फरिश्ते ने कि यीशु जो है और भी ज्यादा दुआ करने लगे? और यकीनन फरिश्ते ने आके खुदा बाप की मर्जी को जाहिर किया।
और बेटे ने बाप की मर्जी को कबूल किया और इस बात का इकरार किया कि यीशु को सलीब का सामना करना ही करना है। तो हमें इस चीज से ये बात सबक सीखने को मिल रहा है कि खुदावंद का रास्ता, खुदावंद जिस राह पर हमें चलने के लिए बुला रहे हैं, वो रास्ता आसान नहीं होगा। और खुदावंद आके यही बताएंगे कि वो रास्ता आसान नहीं है। और यीशु को इस बात का पता था, यीशु दुआ कर रहे थे। हम समझते कि हम दुआ करेंगे तो मसले हल हो जाएंगे, मुसीबत टल जाएगी, परेशानी टल जाएगी, दुख खत्म हो जाएगा जिस मुसीबत में। और हम बहुत ज्यादा जब उन चीजों पे बिलीव करते हैं, और मैं बिलीवर हूं मिरेकल्स में, मैं बिलीवर हूं प्रेयर्स में, मैं इन सब चीजों का बिलीवर हूं, लेकिन मैं इस चीज का बिलीवर नहीं हूं कि खुदावन हमें हमारी मुश्किलों से बचा लेंगे, हमेशा हमारी मुश्किलों से बचा लेंगे। खुदावन हमेशा हमारी मुश्किलों में हमें बचाएंगे, इसमें फर्क है। देखिए जरा, खुदावन हमें हमेशा हमारी मुश्किलों से नहीं बचाएंगे, खुदावंद हमेशा हमारी मुश्किलों में बचाएंगे, यानी हम उस मुश्किल में से गुजरेंगे, खुदावंद हमें कुव्वत बख्शेंगे, और उस कुव्वत की वजह से हम उन मुश्किलों को बर्दाश्त कर पाएंगे। खुदावंद हमें मुश्किलों से नहीं बचाएंगे, और कभी कभी हमारी जो दुआएं होती हैं मुश्किल से बचने के लिए, वो हमें हमारे मकसद से ही दूर कर रही होती हैं। और खुदावंद हमें हमें किस तरह से हमारे मकसद से हमें दूर कर सकते हैं, और फिर ये हमारे ईमान की कमजोरी का सबब बनता है। और फिर ये हमारे ये समझते हमें ये लगता है कि खुदावंद हमारी दुआ नहीं सुन रहे, खुदा ने हमें छोड़ दिया है। खुदावंद ने हमें हमारी मुश्किलों से नहीं बचाना, खुदावंद ने हमें हमारी मुश्किलों में बचाना है। यानी कि फरिश्ता भेज के, कुव्वत भेज के, ताकत भेज के, हिकमत भेज के, सपोर्ट भेज के। देखिए यीशु को जरूरत थी, देखिए यीशु किस किस यीशु दुआ करेगी ये प्याला मुझसे टल जाए। इस प्याले के अंदर ना सिर्फ पूरी दुनिया के गुनाह हैं जो यीशु पर जो हैं वो डाले जाएंगे और यीशु को उसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो एक फिजिकल पेन भी है जिसका यीशु को सामना करना। फिजिकल पेन के साथ एक बिट्रेयल भी है, एक धोखा भी है। और किसका धोखा है? हम समझते हैं शायद यहूदा इस्करियोती का। हाँ, यहूदा इस्करियोती का धोखा बहुत बड़ा है, जो कि यीशु के लिए बहुत ज्यादा दुख का सबब है। लेकिन इसके अलावा सारे के पतरस जो है वो यीशु का 3 दफा इनकार करेगा, सारे के सारे शागिर्द जो हैं वो यीशु को छोड़ के चले जाए। पता है क्या, हमारे लिए कभी कभी बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है, हमारा अकेलापन। अकेलापन जो है ना, वो बहुत ज्यादा दुख, शायद हम उसका, क्योंकि वो हम उसको इतना वर्बली अनाउंस नहीं कर सकते, यानी कि अल्फाजों में उसका इकरार नहीं कर सकते कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। और अकेलापन जो है ना, ये इंसान को अंदर से खा जाता है, खा जाता है। और आजकल की दुनिया जितनी ज्यादा कनेक्टेड है सोशल मीडिया की वजह से, और इन सारे प्लेटफॉर्म की वजह से, सारे ऐप्स की वजह से, जितनी ज्यादा कनेक्टेड है उतना ही ज्यादा इंसान जो है वो तन्हा है, उतना ही ज्यादा इंसान तन्हा है। पहले ट्रू रिलेशनशिप्स होते थे, वाकई में लोग जो हैं वो एक दूसरे के लिए मौजूद होते थे, एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए। और लोग थोड़े में भी इसलिए जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से गुजारा कर लेते थे क्योंकि खानदान मिलके जिंदगी गुजारते थे। अब वेस्टर्न कल्चर में तो था ही कि जो है वो बच्चे अलग हो जाते हैं और जो है सब अपनी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अब ये हमारे कल्चर में भी ऐसा जो है बड़ा प्रेवलेंट हो गया, बहुत ज्यादा। अब हमारे कल्चर में भी इसी तरह से है कि तन्हाई है। और यीशु सलीब पे सवाए चंद लोगों के, जो जिनके जिनके साथ यीशु ने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है। देखिए, जब यीशु ने शागिर्दों को बुलाया था अपनी इस खिदमत के आगाज में, उसमें लिखा है, इस तरह से लिखा है, देन जीसस कॉल्ड देम टू बी विद हिम।
यीशु ने उनको इसलिए बोला, और वो दिन रात यीशु के साथ थे। यीशु ने इसलिए शागिर्द यीशु को, हालांकि शागिर्दों की बड़ी कंप्लेंट्स नहीं, लेकिन यीशु को फिर भी अपने शागिर्दों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता। यीशु को गुनहगारों के साथ खाना अच्छा लगता। यीशु को आम फिशरमैन, आम मछेरों के साथ, महसूल लेने वालों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। प्रिटेंशियस लोग नहीं, रूहानी लोग नहीं, रिलीजियस लोग नहीं, नोबल लोग नहीं, ये बादशाह वाले लोग नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। और यीशु को पता है कि जिस जगह पे यीशु जा रहे हैं वो बड़ी तन्हाई की जगह है, और यीशु के लिए प्याला जो है वो बहुत ज्यादा है। ना सिर्फ सारी दुनिया के गुनाह, ना ही एक, ना सिर्फ बिट्रेयल, धोखा जो यीशु को मिलेगा, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि क्या है, यीशु को किस चीज का सामना करना है, अकेलेपन का भी सामना करना है। और इन सब चीजों का हम देखते हैं कि हल क्या है। इन सब चीजों का हल है कि यीशु जो है वो दुआ कर रहे हैं। और दुआ जो है ना, वो दुआ एक फेक दुआ नहीं होती है, जिस तरह से हम चर्चिस में दिखाते हैं, बताते हैं ओ जी सारे मसले हल हो जाएंगे, नहीं। मसले में से यीशु बाप खुदा बाप ने फरिश्ते को भेजा और कहा कि ये प्याला नहीं टल सकता, इस मुसीबत में से गुजरना पड़ेगा। और यीशु और भी ज्यादा दुआ करने लग गए। देखिए, यीशु ने, खुदावन ने जिस मिशन के लिए आपको और मुझे बुलाया है, हो सकता है कि वो दुखों की राह हो सकता है कि वो तन्हाई की राह हो सकता है कि वो बिट्रेयल की, धोखे की राह हो सकता है कि जिन साथियों से, जिन घर वालों से, जिन करीबियों से आपको उम्मीद हो, उनके ही बिट्रेयल की राह हो, उन्होंने ही आपको छोड़ देना है। हो सकता है इस राह के लिए खुदावन ने आपको बुलाया, हो सकता है खुदावन ने आपको एक उस राह पे चलने के लिए बुलाया है जो कि अनोखी है, उस राह पे चलने के लिए बुलाया जिस पे पहले कोई नहीं चला है, उस राह पे चलने के लिए बुलाया है जो कि जुदा है सबसे, जो कि अलग है सबसे। लेकिन आप तो ये चाहते नहीं है, आप तो ये चाहते नहीं है। और अगर आप ये नहीं चाहते तो उसका नतीजा क्या होगा? आप खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर खुदावंद की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे तो किस तरह की जिंदगी गुजारेंगे? एक आम, एक सादी, एक मीडियोकर, एक बिल्कुल ही मीनिंगलेस जिंदगी गुजारेंगे, जिसमें आपकी जिंदगी में कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई एफ्लुएंस नहीं होगा, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं होगा। आप जो है वो रोजाना वही काम करते चले जाएंगे, और उसमें बोरियत होगी, उसमें दुख होगा, उसमें परेशान। जब खुदावंद आपको बुलाते हैं उसमें, उस काम में डिफिकल्टी जरूर है, चैलेंज जरूर है, दुख भी आते हैं उसके अंदर, लेकिन उस काम का जो नतीजा है, जो इन्फ्लुएंस है, जो एफ्लुएंस है, जो उस काम से, जिसको, जिस तरह से यीशु को जब इस काम के लिए बुलाया है, सलीब के लिए बुलाया, तो सलीब के वसीला से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बदल गई। तो जिस काम के लिए आपको बुलाया, उसमें यह नहीं है कि हर टाइम एक्साइटमेंट होगी, लेकिन उस काम से बड़े लोगों की जिंदगी तब्दील होगी, उस काम से दुनिया तब्दील होगी। और इस बात को समझने की जरूरत है कि इस प्रोसेस से हमें गुजरना है, इस प्रोसेस से आपको और मुझे गुजरना है, कि ये छोटे छोटे काम जो खुदावन ने हमें दिए करने के लिए, वो दयानतदारी से करने हैं, चाहे उसमें दुख है, चाहे उसमें परेशानी, चाहे वो बोरिंग है, चाहे हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो हमने पूरी दयानतदारी से करने हैं। अब यीशु जो है वो दुआ कर रहे हैं, 3 दफा आते हैं और दुआ करने के लिए कहते हैं शागिर्दों को, शागिर्द नहीं कर पाते। और यीशु क्या कहते हैं शागिर्दों के? दुआ करते रहो, कहीं आजमाइश में ना गिर जाओ, कहीं आजमाइश में ना गिर जाओ। किस चीज की आजमाइश होगी? यीशु को इनकार करने की आजमाइश होगी, डर की आजमाइश होगी, भाग जाने की आजमाइश होगी। जो हमारे सामने राह यीशु ने रखी है, जो हमारे सामने ये खुदावन ने राह रखी है, उसमें डर है, उसमें खौफ है, वो मुश्किल राह है, मुश्किल राह है। लेकिन हमें दुआ करते रहना है, हमें दुआ करते रहना है, कहीं हम आजमाइश में ना गिर जाए।
क्योंकि वो जो राह है जो खुदावन ने हमें दिखाई है, जब वो मुश्किल और हम आजमाइश में गिर जाएंगे तो डर ज्यादा हावी हो जाएगा और फिर हम उसको नहीं पूरा कर पाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे यीशु जब दुआ करके उठते हैं, मत्ती की इंजील में जाएंगे और उसकी 26वें चैप्टर की जब हम आयतें पढ़ते हैं तो 45 और 46 आयत जब मैं पढ़ता हूँ उसमें लिखा है, देन ही केम टू द डिसाइपल्स एंड सेड टू देम, फिर यीशु शागिर्दों के पास आए और उनसे कहा, आर यू स्टिल स्लीपिंग एंड रेस्टिंग, क्या तुम अभी भी सोते हो और आराम करते हो? बिहोल्ड द आवर इज एट हैंड, देखो वो घड़ी आ पहुंची है। एंड द सन ऑफ मैन इज बीइंग बिट्रेड इनटू द हैंड्स ऑफ द सिनर्स, कि इब्ने आदम जो है वो उसको धोखा दिया जाएगा और वो गुनहगारों के हाथों में दिया जाएगा। अब 46 वर्स है जिस पे मेरा मेन एम्फोसिस है और वो ये है, राइज लेट अस बी गोइंग, राइज लेट अस बी गोइंग, सी माय बिट्रेयर इज एट हैंड। फिर से पढ़ूंगा इसको, लिखा, राइज लेट अस बी गोइंग, सी माय बिट्रेयर इज एट हैंड। इसी का मैं अगर जो हमने लूका में से पढ़ा है अगर हम उसको देखें, लिखा, वाई डू यू स्लीप, राइज एंड प्रे लेस्ट यू एंटर टेम्पटेशन। यहां पे क्या लिखा है, राइज, उठो और क्या करो, दुआ करो, उठो। अब हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील में लिखा है, राइज लेट अस बी गोइंग। लूका की इंजील में लिखा है, उठो, राइज लिखा है। और समझने की बात यह है, यीशु जो हमें सिखा रहे हैं उसकी समझने की बात यह है, यही हवाला जो है वो मरकस में भी लिखा है, मरकस की इंजील है और उसका 14वां बाब है और उसकी मैं अगर 42 वर्स में पढ़ूंगा तो उसमें लिखा है, राइज लेट अस बी गोइंग, सी माई बिट्रेयर इज एट हैंड। उठो, चले, उठो, चले, उठो, राइज लेट अस बी गोइंग, उठो, हम चलें, उठो, हम चलें। और ये उस चीज का एंटीडोट है, ये उस चीज का हल है, ये इस चीज के जो मसला है हमारी जिंदगी में, हमें बहुत दफा उठ के चल नहीं पाते। हम उठ के, इसका क्या मतलब है कि हम उठ के चल नहीं पाते? उठ के हमसे वो काम होते नहीं है जो कि खुदावन ने हमें बुलाया है करने के लिए। उठो और चलो, हमसे उठ के किया नहीं जाता, हमारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं होती, हमारे अंदर वो एस्पिरेशन नहीं होती, हमारे अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं होती, हमसे वो काम किए नहीं जाते। और लिखा है कि उठो और वो काम करो। उठो और चले, उठो और चले, और कहां पर चले? देखो, माय बिट्रेयर, जिसने मुझे धोखा दिया है, इज एट हैंड, वो मेरा धोखा देने वाला, मुझे पकड़वा देने वाला आ गया है। उठो और मुसीबत के मुंह में चलते हैं, उठो और परेशानी के मुंह में चलते हैं, उठो और दुख की तरफ चल पड़ते हैं, उठो और हम मुसीबत और एक जो मुश्किल का सामना करना उसकी तरफ। यानी कि पहले यीशु जो है वो कमजोर थे, कह रहे थे ये प्याला हो सकता है तो मुझसे टल जाए, लेकिन अब यीशु जो है वो सारी रात दुआ करने के बाद यीशु में ये हिम्मत और ये दलेरी आ गई है, क्योंकि यीशु भी इंसान है और यीशु में ये हिम्मत और दलेरी आ गई है कि वो अपनी मुसीबत का सामना करें, परेशानी का सामना करें, अपने चैलेंज का सामना करें, हिम्मत रखें और जो मुसीबत उनके सामने आ रही है उसको दिलेरी के साथ उसका सामना करें। आपकी जिंदगी में भी जो चैलेंजेस रखे हैं खुदावन ने, वो आसान नहीं है, लेकिन आपको उठना है। राइज लेट अस बी गोइंग, उठें और चलें, उठें और चलें, वहीं पे ना पड़े रहे, मेरा मूड नहीं है, मुझसे हो नहीं रहा, मेरे अंदर कमजोरी है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं। ये सारी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आएगी कि आप कमजोर महसूस करेंगे अपने आप को, लेकिन वहीं नहीं पड़े रहने देना। उठना है आपने, उठना है, उठना है।
अपने हालात में से उठना है, अपनी मुसीबतों में से उठना है, अपने दुखों में से उठना है, अपने परेशानियों में से उठना है, अपने चैलेंजेस का सामना करने के लिए आपने उठना है, अपनी ये स्ट्रगल का सामना करने के, और खुदावंद आपको उस जगह पे, उस मौके पे हिम्मत देंगे, दिलेरी देंगे, करेज देंगे, आपको कुव्वत बख्शेंगे कि आप उन सब चीजों का सामना कर सके। उठना है आपको और मुझे, आज उठना है। हम वहीं पे नहीं पड़े रह सकते, हम वहीं पे नहीं पड़े रह सकते। अपने दुखों में, अपने बिट्रेयल्स में, अपनी परेशानियों में वो चीजें आती हैं और हमें कमजोर कर देती हैं। शागिर्दों को नींद क्यों आ रही है? उनके ऊपर भी प्रेशर, जिस तरह से यीशु महसूस कर सकते और यीशु की हजूरी को जो है वो शागिर्द शागिर्द भी महसूस कर सकते थे, और उस प्रेशर की वजह से वो खुद भी सो रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे। कब नींद आती है? जब इंसान कमजोर पड़ जाता है। जब इंसान एक्टिव होता है तो अब इंसान को नींद नहीं आती है। इंसान को नींद तब आती है जब वो कमजोर पड़ जाता है। और हो सकता है कि हमारी सिचुएशन के अंदर, मुझे नहीं पता कि आज मैं किसकी सिचुएशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। आप बेहतर जानते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन सी ऐसी सूरत हाल है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कि आपको क्या कर रही है? कमजोर कर रही है। कमजोर कर रही है आपको। किस तरह से कमजोर कर रही है आपको? उस मुसीबत का सामना नहीं, आप जो चैलेंज आपकी जिंदगी में है, आप बेहतर जानते क्या चैलेंज है। जो चैलेंज आपकी जिंदगी में, आपके अंदर हिम्मत नहीं हो रही उसका सामना करने की, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, सो रहे हैं उसके ऊपर। वो जो चैलेंज है आपकी जिंदगी की अंदर, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आपको उठना है और उस मुसीबत की तरफ आगे बढ़ना है। बेशक आपको ये भी ना पता हो कि उसका हल कैसे निकलेगा, लेकिन उसकी तरफ आगे बढ़ना है। मैं आपको एक थियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको सिर्फ एक थियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से बता रहा हूं। मेरी खुद जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस खुदावन ने मुझे दिए, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड। और इस वक्त हम पाकिस्तान में, हमने हालांकि हंगरी में होना था क्योंकि फ्लाइट वगैरह सारी बंद है, तो एक और चैलेंजेस चैलेंजेस में चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मुश्किल है। लेकिन डेली मुझे और आपको उठना है। डेली मुझे और आपको उठना है, हिम्मत करनी है, दिलेरी हमने हमारे अंदर आएगी, दुआ करनी है, हमने उठ के दुआ करनी है। खुदा मुझे दिलेरी दे आज के लिए, मुझे हिम्मत दे। और चाहे आपका दिल कर रहा है, नहीं कर रहा, इस मुश्किल की तरफ आगे बढ़े, उस काम की तरफ थोड़ा थोड़ा करके, उस काम की तरफ। इस बात से मायूस ना हो कि आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। इस बात से भी मायूस ना हो कि आपके इर्द गिर्द और लोग ज्यादा तरक्की कर रहे हैं या ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आपके इर्द गिर्द गुजर रहा है, उसको नहीं देखना, आपने उस पर फोकस नहीं करना है। जिस तरह से यस्सु की राह बड़ी मुश्किल की राह थी, उसी तरह से आपकी राह भी मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से यस्सु जो है वो गालिब आए, उसी तरह से यीशु ने आपको भी वो हिम्मत और दलेरी दी है कि आप भी अपनी मुसीबत का सामना करें और गालिब आए। आपको उठना है। लिखा है राइज लेट्स बी अप, लेट्स बी गोइंग, लेट्स बी गोइंग, राइज लेट्स बी गोइंग। उठें और चल पड़े उस राह की तरफ, मुसीबत की राह की तरफ चल पड़े। डेली आप चले, डेली आप चले। चाहे वो डेली चलने के बाद भी मायूसी नजर आए, चाहे वो डेली चलने के बाद भी कहीं पे कमजोरी नजर आए, चाहे वहां पे तरक्की ना एक दिन, यू विल मेक इट। एक ना एक दिन, एक ना एक दिन वो मुसीबत पर आप गालिब आ जाएंगे। और जब उस मुसीबत पे गालिब आ जाएंगे, हो सकता है उसके बाद कोई और मुसीबत हो, लेकिन आपको पता होगा कि जिस तरह से मैं पिछली मुसीबत पे जो है हिम्मत और दलेरी के साथ गालिब आया था, इस दफा भी खुदावंद के फजल से अब ये जो अगला मसला आया है, मसला आपको नीचा कर देने के लिए नहीं, बल्कि मसला आपको आपकी जिंदगी में अपने अपने मकसद की तरफ और आपको ऊपर ले जाने के लिए आया है। सो खुदावंद आज हमें दावत दे रहे हैं, हमारी जिंदगी में जो चैलेंजेस हैं उसको हिम्मत दलेरी के साथ हम उसका सामना करें।
और उसके वसीला से ना सिर्फ हम बरकत पाएंगे, बल्कि और लोग भी हमारी दिलेरी को देखेंगे, हिम्मत को देखेंगे, हमारे मंसूबे को देखेंगे, हमसे पूछेंगे और हम बताएंगे कि ये दुआ के वसीले से है, दुआ के वसीला से है। वाकई में ऐसी सूरत हाल में ज्यादा दुआगो होंगे और हिम्मत और दिलेरी के साथ उठेंगे और राह पर चल पड़ेंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे।